हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हमने VHDL का सीरीज़ चालू किया है, इंट्रोडक्शन टू VHDL एंड डिज़ाइन ऑफ सर्किट, डिज़ाइन सर्किट। तो इसमें का जैसे कि हमने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मूरेज लॉ, फर्स्ट पॉइंट मूरेज लॉ कवर कर लिया है। VLSI डिज़ाइन फ्लो ये भी कवर कर लिया है। अगेन मॉडलिंग स्टाइल, ये तीन टॉपिक हमने कवर कर लिया है और मैंने आपको बताया भी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क का आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता के रखी हुई है, वीडियोस वगैरह अवेलेबल है। मैं इधर आई बटन पे दे दूंगा। इन सभी तीनों के तीनों वीडियो के जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इधर आई बटन में मिल जाएंगे आपको। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शंस एंड प्रोसीजर। ओके, तो VHDL में फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अगर आप लोग जैसे कि अगर डेटाबेस में भी अगर कभी पढ़े होंगे तो फंक्शन एंड प्रोसीजर होते हैं। प्रोग्रामिंग में जब आप जाएंगे तो मोस्टली फंक्शन एंड प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि फंक्शन एंड प्रोसीजर क्या होता है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग में या फिर कोई भी दूसरा चीज़ हो गया, जैसे कि अगर आप लोग कोई भी अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना तो कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कोई आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो उस प्रोसीजर को आपको जब आपका रिक्वायरमेंट है तब आपको कॉल करना है। तो इसलिए हम लोग फंक्शंस एंड प्रोसीजर का यूज़ इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फंक्शंस एंड प्रोसीजर इन VLSI। तो एक्चुअली अब फंक्शन होता क्या है, तो जो भी मैं ये डेफिनेशन लिखा हूँ तो मैं इसका PDF जो है, नोट्स का जो PDF है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से वो चीज़ें ले सकती हैं। बस ये जो वीडियो है एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, एक समझ में आ जाएगा कि मतलब फंक्शन होता है क्या है। तो अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम ऑफ ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू। तो फंक्शन आपका एक ऐसा मतलब सब प्रोग्राम बोल सकते हो आप लोग। प्रोग्राम के अंदर ही एक और एक तरीके का प्रोग्राम बनाया जाता है, एक फंक्शन ब्लॉक होता है। फंक्शन का मतलब आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम कुछ तो भी कहीं पे मतलब हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन हमने कहीं पे बना दिया, एक हमने फंक्शन बना के रखा है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम में ऐसा कुछ कंडीशन आ गया कि सपोज दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर वो ट्रू होता है तो एक फंक्शन, आप एक फंक्शन कॉल कर दो, अगर फॉल्स होता है तो आप कुछ भी मत करो। तो उस तरीके का फंक्शन बनाया जाता है। एक सेपरेट फंक्शन बॉडी होता है, फंक्शन मेथड होता है। तो आप वो फंक्शन बना देंगे और जो भी आपका प्रोग्राम का फ्लो रहेगा, यानी सपोज आपको किसी एक फंक्शन को बार बार कॉल करना है, मतलब कुछ 10 लाइन के बाद आपको आपके कोई फंक्शन को कॉल करना है, तो आप लोग क्या करोगे, एक फंक्शन पहले से बना के रख दोगे कहीं पे आपके प्रोग्राम में। आप प्रोग्राम लिखोगे और बीच में कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसके बाद मेरे को एक फंक्शन आना चाहिए, तो आप वहाँ पे फंक्शन क्रिएट करके वहाँ पे डाल दोगे। तो सिंपली यही फंक्शन होता है। ठीक है, एक एक्शन परफॉर्म चाहिए मेरे को, जहाँ पे भी कोई कंडीशन ट्रू हो जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फंक्शन परफॉर्म हो जाए, तो वो चीज़ हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शन। तो अगर आप लोग देखेंगे सिंटैक्स ऑफ दिस टाइप इज, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है क्या है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम देना है। तो आप फंक्शन का नाम कोई भी दे सकते हैं। अब उसके बाद इधर पैरामीटर लिखा है। तो पैरामीटर में क्या होता है, देखिए फंक्शन में हमेशा पैरामीटर आप कुछ ना कुछ तो पास करेंगे, मतलब कोई ना तो कोई तो फंक्शन परफॉर्म होगा, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। और जब आप अगर कोई फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करें तो आपको उसको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। फंक्शन को हमेशा रिटर्न टाइप होता है। अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो वो फंक्शन काम भी नहीं करेगा। ठीक है, आपको सीधा सीधा ना वो एक एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर बता देगा, या फिर आपको एक एरर आएगा, या फिर वो प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होगा, आपका फंक्शन रन नहीं होगा। तो आप कभी भी अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं तो रिटर्न टाइप होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न टाइप इज़ डिक्लेयर्ड। तो फंक्शन आपने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, फंक्शन आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आप सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपका स्टेटमेंट आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको कंडीशन देना है, आप उस फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशन दे सकते हैं, कुछ आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें करवानी है तो वो स्टेटमेंट के जगह पे आप वो चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपको फंक्शन को एंड करना है तो एंड फंक्शन, जो आपने फंक्शन के नाम से फंक्शन बनाया था और जो भी आपका फंक्शन का नेम था, तो सेम आपका वही वाला फंक्शन आप बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चीज़ देखेगा। और उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, यानी आप यहाँ पे प्रोग्राम आपका या फिर फंक्शन आपका टर्मिनेट कर रहे हो। ठीक,
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है। फंक्शन के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, उसके अंदर जो भी आपके पैरामीटर्स रहेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, इंटीजर वैल्यू रहेगी, फ्लोट रहेगा, जो भी आपका वैल्यू रहता है, तो आप वो पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर दीजिए। उसको एक रिटर्न टाइप होना ही चाहिए। उसके बाद आप एक बिगिन लिख दोगे। बिगिन का मतलब क्या है, होता है आपका स्टेटमेंट जहाँ से बिगिन होगा, जो भी आपका लॉजिक आप लोग लिखे हो तो वो लॉजिक उधर उधर से वो स्टार्ट होगा, तो आप स्टेटमेंट लिख दो वो। और उसके बाद आपको उस फंक्शन को एंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन को एंड कर सकते हो। ओके फाइन। उसके बाद क्या लिखा है, फंक्शंस आर यूज्ड वेन एवर एन एक्सप्रेशन इज नेसेसरी विद इन VHDL स्टेटमेंट। जहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ आप कहीं पे भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा फंक्शन को जहाँ पे कॉल करना है, तो आप फंक्शन को एक जगह पे बना के रख दोगे। अब आपको उस फंक्शन को, जैसे कि समझ लो ये आपका कुछ 10-15 लाइन का कुछ कोड रहेगा, ठीक है। अब और यहाँ पे एक जगह पे आप फंक्शन क्रिएट करके रख दोगे। यहाँ पे आपने कहीं पे फंक्शन क्रिएट करके रख दिया है। फंक्शन में कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब आप क्या कर रहे हो, A+B करवा रहे हो, और ठीक है A+B करवा रहे हो, सी उसी में उसका आउटपुट आएगा, तो आप इधर से कुछ ना कुछ तो पास करोगे। तो फंक्शन आपको सपोज थर्ड लाइन पे आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे फंक्शन दे दोगे और उसको कॉल करवा लोगे। जैसे आप लोग उसको कॉल करवाओगे, उस तुरंत तीसरी लाइन के बाद आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके बाद वो फंक्शन परफॉर्म होकर फिर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी लाइन रहेगा वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो फंक्शन को आपने एक जगह पे बना लिया, जब भी आपका रिक्वायरमेंट आया आपने इसको कॉल कर लिया। तो वही चीज़ लिखा है, फंक्शन आर यूज वेन एवर द एक्सप्रेशन इज नेसेसरी विद इन द VHDL स्टेटमेंट। जब भी उसका रिक्वायरमेंट होगा तब आप लोग क्या करोगे, उसको कॉल कर लोगे। द रिजल्ट रिटर्न बाय द फंक्शन कैन बी आइदर स्केलर और कॉम्प्लेक्स टाइप। तो जो भी रिटर्न होगा फंक्शन के थ्रू, जो भी आपका आउटपुट रिटर्न आएगा, एक तो स्केलर के फॉर्म में रहेगा या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप में, कुछ तो भी इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। आप लोग मोस्टली ये सिंटैक्स ध्यान में रखें, और ये जो एक्सप्रेशन मैंने जो बोला है ना, ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वो होता है। और हमेशा फंक्शन को आपको रिटर्न टाइप होता ही है, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान में रखें। और उसके बाद क्या दिया है, फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है तो 2 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। एक होता है आपका फंक्शनल डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल। तो फंक्शन को डिक्लेरेशन, उसका डिक्लेरेशन करना है वो आपका ऑप्शनल है, आपको डिक्लेयर करना है कि नहीं करना। और जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है आपका फंक्शन बॉडी। तो बॉडी हमेशा आपको बताना ही पड़ता है, बॉडी में क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज फंक्शन आपको कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेगा, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, तो बॉडी के अंदर आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। और डिक्लेरेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप डिक्लेयर कर भी सकते हो, नहीं भी किए तो भी चल जाएगा, बट फंक्शन बनाना है आपको। फंक्शन बनाने के लिए आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन कैन बी प्रिसीडेड बाय द ऑप्शनल रिवर्ल्ड वर्ड प्योर और इम्प्योर फॉर इंडिकेटिंग कैरेक्टर ऑफ द फंक्शन। तो आप लोग देखिए इधर लिखा है जो स्टेटमेंट, वो फंक्शनल डिक्लेरेशन कैन बी प्रेसिडेड बाय एन ऑप्शनल। ओके, ये ऑप्शनल है। आप अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, फंक्शन नेम आफ्टर द रिजर्व्ड वर्ड फंक्शन। ओके, फंक्शन का नाम हमेशा देना है। जब आप एक बार फंक्शन आपने लिख लिया, फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, और जो भी पैरामीटर्स रहेंगे आपको पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। ओनली कॉन्स्टेंट्स, सिग्नल्स एंड फाइल कैन बी फंक्शन पैरामीटर्स। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी, कुछ सिग्नल्स रहेंगे। सिग्नल्स क्या हो सकता है आपका 0 1 के फॉर्म में आपका सिग्नल रहेगा। तो ये जैसे कि बोला जाता है ना बाइनरी वाला नंबर, तो उस तरीके का आपका सिग्नल हो सकता है। तो वो हो सकता है, कुछ फाइल्स हो सकती है, बाइनरी फाइल्स हो सकती है, ठीक है। आप हमेशा जब भी फंक्शन में कुछ चीज़ करोगे तो बाइनरी फाइल ही आएगी, ठीक। ऐसा मत सोचना कि मैं कोई फाइल कॉपी करके मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं उसको यूज़ कर लूँगा, तो उस तरीके का नहीं होता। ये बाइनरी के फॉर्म में रहेगा, बाइनरी फॉर्मेटेड फाइल रहेगी, सिग्नल्स रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, आप वो पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं, फंक्शन के पैरामीटर में पास कर सकते हैं। इफ़ अ फाइल पैरामीटर इज यूज्ड इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा अपीयरिंग इन द ओपन फाइल। अगर आप लोग फाइल पैरामीटर अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डेटा किस टाइप का है, ठीक है। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा अपीयरिंग इन द ओपन फाइल। तो जो भी तरीके का डेटा है, अगर आप लोग फाइल पैरामीटर को अगर यूज़ कर रहे हो इधर पैरामीटर में, जैसे कि अगर आप लोग ऐसा है तो आप लोग क्या करते हो, फंक्शन का नाम लिख के आप लोग यहाँ पे क्या कुछ कांस्टेंट पास कर सकते हो। कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे कि ABCD जो भी रहेगा, और उसके अंदर आप लोग A के अंदर 1 पास कर दिए, B के अंदर 2 पास कर दिया, उस तरीके हो सकता है। उसके बाद सिग्नल हो सकता है, सिग्नल क्या हो सकता है 0 1 1 1 1 1 0 0, तो इस तरीके का कुछ सिग्नल हो सकता है। एल्स क्या हो सकता है, फाइल हो सकती है। तो फाइल आपको एक स्पेसिफिक
टाइप किस टाइप का, स्पेसिफिक किस टाइप का है, आपको इस पैरामीटर में डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप लोग उस फंक्शन में फाइल का यूज़ कर सकते हो, एल्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको, तीन चीज़ें जो आप लोग पास करोगे, तीन ही चीज़ें पास करते हो, कॉन्स्टेंट पास कर सकते हो, सिग्नल पास कर सकते हो, और क्या पास कर सकते हो, फाइल पास कर सकते हो। तो उनका डेटा टाइप जो भी है, जो भी टाइप है उनका, वो आपको स्पेसिफिक पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन से हमको ये समझ में आया कि फंक्शन को हमेशा एक रिटर्न टाइप होना चाहिए। फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमको फंक्शन का पहले नाम लिखना है, फिर फंक्शन का नेम लिखना है, सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है, उसके पैरामीटर्स जो भी आप पास करेंगे वो बताना है आपको, वो रिटर्न टाइप होता है कि नहीं होता है वो आपको बताना है। और फंक्शन एक डिफरेंट ब्लॉक है, आप लोग उस फंक्शन को कहीं पर क्रिएट कर सकते हैं, और थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ पे भी आपको नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, आप लोग उस फंक्शन को वहाँ से कॉल कर सकते हो। ठीक है, आई होप फंक्शन इज क्लियर, सब क्लियर है। और देखिए इधर लिखा हुआ है, पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम होता है। ठीक, मैं आपको क्या करूँगा ना, इसका जो डिफरेंसेस होते हैं ना, डिफरेंसेस भी आपको नोट्स में मैं अटैच कर दूंगा, तो आपको ना ज़्यादा क्लियरिफाई होगा कि एक्चुअली फंक्शन क्या हो रहा है और प्रोसीजर क्या हो रहा है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर क्या होता है भाई, तो प्रोसीजर, वी नो फंक्शन कैन हैव अ नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स एंड ऑलवेज रिटर्न्स वन वैल्यू। फंक्शन को हमेशा इनपुट पैरामीटर होता है और वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी का अपोजिट जो होगा वो होगा हमारा प्रोसीजर। अपोजिट टू दिस, प्रोसीजर कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड इन आउट पैरामीटर्स। प्रोसीजर्स को इनपुट भी हो सकता है और एन नंबर ऑफ हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ डिफाइंड रहेगा और वो रिटर्न एक ही वैल्यू करेगा, ऑलवेज रिटर्न वन वैल्यू, इसमें हो सकता है। ओके वेट, हम लोग देखते हैं क्या है। प्रोसीजर कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट, ओके, एनी नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट आप लोग उसको दे सकते हैं, एंड इन आउट पैरामीटर हो सकता है। प्रोसीजर हैज़ बेसिकली सेम सिंटैक्स एंड रूल एज दैट ऑफ फंक्शन। प्रोसीजर भी सेम आपका उसी तरीके का होता है, उसका सिंटैक्स अगर देखेंगे, रूल देखेंगे, सबका सब सेम है। प्रोसीजर डिक्लेरेशन स्टार्ट्स विथ कीवर्ड प्रोसीजर, जैसे हम लोग फंक्शन का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग कीवर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, फॉलोड बाय द प्रोसीजर नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो जो भी आर्ग्यूमेंट का लिस्ट देना रहेगा आप लोग वहाँ पे पास कर सकते हैं प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नाम। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन इज दैट प्रोसीजर आर्ग्यूमेंट लिस्ट मोस्टली लाइक हैज अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ ईच पैरामीटर, वाइल फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट डज नॉट। ओके, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस यही है कि जो भी आप लोग आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास करोगे, ठीक है, वो एसोसिएटेड होता है विद द पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी आपका पैरामीटर रहेगा, पैरामीटर के साथ में ही आपका आर्ग्यूमेंट जो लिस्ट रहेगा उसके साथ में वो एसोसिएटेड रहता है, बट फंक्शन के साथ में वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन के साथ में आर्ग्यूमेंट लिस्ट एसोसिएटेड नहीं होता है, बट प्रोसीजर के साथ में हमेशा होता है। ठीक है, आई होप ये तीन चार पॉइंट जो भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोसीजर कैन कॉल्ड इन एनी प्लेस ऑफ आर्किटेक्चर। जो भी आप आर्किटेक्चर बनाओगे तो आप प्रोसीजर को भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, बट प्रोसीजर में होता क्या है, एनी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट एंड इन आउट पैरामीटर। अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं और इन आउट है, अगर आपको तीनों के तीनों इस तरीके के, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन बनता है या फिर कुछ इस तरीके का आपको कोई प्रोसीजर बनाना है, तो आप लोग अगर एन नंबर ऑफ है, तो अगर एन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट और इन आउट है, तो आप लोग वहाँ पे फंक्शन को ना यूज़ करके आप लोग प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसका डिक्लेरेशन वगैरह सबका सब सेम ही है, उसका सिंटैक्स भी देख लेंगे, इधर दिया है सिंटैक्स प्रोसीजर डिक्लेरेशन। तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट पास किया जा रहा है, बट फंक्शन में क्या पास किया जा रहा था, फंक्शन में सिर्फ पैरामीटर पास किया जा रहा था। तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, डिफरेंसेस, तो यही वो डिफरेंसेस बताता है कि प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट होता है। ठीक है, और वो जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होता है ना, मोस्टली लाइकली टू बी हैव अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ ईच पैरामीटर। तो जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, हर एक पैरामीटर के साथ में जो भी उसका आर्गुमेंट लिस्ट रहेगा वो सिचुएटेड रहेगा या फिर एसोसिएटेड रहेगा, बट फंक्शन में नहीं है। फंक्शन में लिस्ट नहीं पास किया जाता है, फंक्शन में सिर्फ एक पैरामीटर पास किया जाएगा, बट प्रोसीजर में मल्टीपल या फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स पास किया जा सकता है। ठीक है, आई होप फंक्शन एंड प्रोसीजर बोथ आप लोगों को क्लियर है। सिंटैक्स ध्यान में रखिएगा, फंक्शन का भी प्रोसीजर का भी, जो कि आपको एक क्लियर डिफरेंसेस बताएगा कि मतलब फंक्शन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है, एक ही इनपुट गया और आपको एक ही आउटपुट मिल गया, बट प्रोसीजर में क्या होगा, आपका
n नंबर ऑफ इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है और इन आउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिस्ट भी पास कर सकते हैं, बट वहाँ पे वैसा था नहीं था, वहाँ पे वैसा नहीं था। आप वहाँ पे कोई एक ही चीज़ पास करोगे और एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो प्रोसीजर को आपका रिटर्न टाइप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, फंक्शन कैन हैव एन नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स एंड ऑलवेज रिटर्न्स वन वैल्यू। देखिए प्रोसीजर में आपको रिटर्न टाइप मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मोस्टली तो नहीं मिलता है, ठीक। तो जो भी ये डेफिनेशन है आप लोग डेफिनेशन को क्लियरली देख लें। मैं वैसे इसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन अगर करना होगा तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डिफरेंसेस कंपैरिजन भी लिख के रखा है, जो कि आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग सिंपली एग्जाम में ना उसका कंपैरिजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है ना, नोट्स वो चीज़ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो डिफरेंसेस है ना थोड़ा ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाता है। अगर आप लोग देखोगे फंक्शन रिटर्न्स इट्स ओन फंक्शन वैल्यू, अपने खुद के फंक्शन के वैल्यू को रिटर्न करेगा। प्रोसीजर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, देखिए इधर लिखा हुआ है डिफरेंसेस में, इसको कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। वैल्यू ऑल्दो द की वर्ड रिटर्न यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। रिटर्न कीवर्ड रिटर्न यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम को अगर प्रोसीजर को अगर टर्मिनेट करना है तो रिटर्न लिख दो, वो प्रोसीजर आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, व्हेन सिग्नल रिटर्न्स वैल्यू इज देयर एनी पैरामीटर आर नॉट टू बी अपडेटेड फंक्शन इज यूज्ड। अगर कोई पैरामीटर अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो उस टाइम पे आप लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर आर यूज्ड व्हेन पैरामीटर मोड्स इन आउट, ओके, एंड इन आउट आर टू बी अपडेटेड। अगर अपडेटेड करना है व्हेन रिटर्न वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड, जब रिटर्न वैल्यू अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है और आपको कुछ वैल्यू अगर इन आउट या फिर इन आउट का कुछ भी चीज़ अगर अपडेट करना है तो आप उस जगह पे आप लोग प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन डज नॉट कंटेन वेट स्टेटमेंट, इसमें फंक्शन में कोई वेट स्टेटमेंट नहीं होता है, बट प्रोसीजर में होता है। इसमें होता है अगर आपको कोई प्रोग्राम को कहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है तो आप लोग वहाँ पे वेट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, बट फंक्शन में वेट का नहीं होता है। ये एक बार चालू हो गया तो चालू हो गया। इसके बाद होता है फंक्शन एग्जीक्यूट्स इन जीरो सिमुलेशन टाइम, बट प्रोसीजर में और मे नॉट एग्जीक्यूट इन जीरो सिमुलेशन टाइम। इसको प्रोसीजर को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट ये जीरो सिमुलेशन टाइम में ये फंक्शन हमारा रन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है मोड इज़ ओनली इन। फंक्शन में सिर्फ आपका इन मोड होता है, बट प्रोसीजर में मोड कैन बी इन आउट। उसके बाद रिटर्न्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट ऑफ डिक्लेयर टाइप, और प्रोसीजर में नॉट नीड एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7 पॉइंट, इट इज़ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट इज़ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये एक्सप्रेशन के जनरलाइज फॉर्म है, एक्सप्रेशन का जनरलाइज फॉर्म है, और जो हमारा प्रोसीजर होता है वो स्टेटमेंट का जनरलाइज फॉर्म है, ओके। आई होप सो क्लियर है, फंक्शन एंड प्रोसीजर क्या होता है ये चीज़ें क्लियर है, ओके। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, क्लियर होगा। मैं इसका जो भी पीडीएफ है मैं आपको अटैच करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ओके। तो आई होप सो, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी से कंटिन्यू वीडियो चैनल्स पे अब अपलोड कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। तो अभी पूरी सीरीज़ आ रही है VHDL की, तो पूरा का पूरा आपको सीरीज़ देखना है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो प्रोग्राम्स वगैरह हमने किया है पिछले वाले कुछ वीडियोस में, तो आप लोग वहाँ से कुछ रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।